शादी के पहले मेरे पति ने मुझसे ऐसी बात छुपाई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हम दोनों हमारी शादी होने के पहले करीब 1 महीने तक एक दूसरे से बातें करते रहे। लेकिन मेरा नाम आरती है, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है। बस हम लोगों के 4 लोगों की फैमिली है। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई, हम सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। मम्मी पापा हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा मुझसे कहते थे, ये तुम्हारा जितना मन हो तुम उतना पढ़ाई करो और तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तुम उस फील्ड को चुनो, हम लोग तुम्हारा साथ हैं। और फिर इस तरह मैंने अपनी बीएड की पढ़ाई को कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता था। और आज मेरा बस सपना पूरा हो चुका था, मैं टीचर बन चुकी थी। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में मुझे किसी से प्यार करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं किताबों से ही दोस्ती की और प्यार दोनों कर लिया था। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए अपने पसंद के लड़के को ढूंढे। और फिर आज मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़के देख लिए थे और मुझे पता था मम्मी पापा ने जो लड़के मेरे लिए पसंद किए हैं उसका स्वभाव और चाल चलन अच्छा ही होगा। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेज कर दी है। वो लड़का इस रविवार को मुझे देखने आने वाला था, लेकिन लड़के की तस्वीर उससे पहले आ गई थी। पापा पहले लड़के को खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते थे, फिर मुझे किसी की तस्वीर दिखाते थे। अब आज रविवार भी आ गया, पर वो लड़का अभी तक मुझे देखने नहीं आया था। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए मुझे देखने नहीं आ पाए। मैं आराम से सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई, बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला। अब लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में नाश्ता और चाय की प्लेट जमा रही थी। बाहर से मुझे बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद मम्मी की आवाज आई। मैं बाहर ट्रे लेकर गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच बोलूं तो लड़का बहुत ही स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जींस में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन ही मन में हाँ कर दी, पर मेरा हाँ से क्या होता है, उसे भी तो मैं पसंद आना चाहिए। फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना किया, पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद वो चुप रहा तो मुझे लगा कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी और पूछा, आप क्या करते हैं? बोला, मेरा नाम तो आपको पता होगा, नहीं भी तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अमर है, बिजनेस है। फिर वो अपने बारे में बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई, फिर बाहर से मम्मी की आवाज आ गई। बड़ों में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज कर ली थी, इसलिए शादी 1 महीना बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने अमर का नंबर लेकर उससे बातें करना चाही। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए मैंने ही पहल की। करीब 1 महीने हमें बहुत ही बात हुई। अब प्यार वाली फीलिंग क्या होती है ये मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़कर जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बैठी थी बेड पर। वो आए, अब मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। अमर ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह होंगे। वो अब बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके आए। फिर आकर बोले कि तुम बहुत थक गई होगी, शायद आज आराम कर लो। मुझे लगा कि वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज कर कर आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी। अगली रात फिर आई तो अमन ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे साथ पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि अमर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया कि आप क्या छुपा रहे हैं, कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो और भी ज्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा।
मैं खुद ही समझ गई। उसके चेस्ट पर एक लड़की का नाम का टैटू था, पिया। अब मैं चुप हो गई, चुपचाप बैठ के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बातें करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बैठ के दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज्यादा दुख था कि उसने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसके आने के पहले ही मैं बेड के साइड पे सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरी बाहों पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन पिया को हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले, हाँ, मैं चाहता तो यह टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला कि तुम मुझे शादी के पहले भी बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अब भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं वही करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था, कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। मासूम शकल बनाकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा, उस लड़के से ज्यादा प्यार करोगे या मुझसे? तो वो बोले, वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ कर दिया? वो बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम शकल ने मुझे उसके गले लगने पे मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला था। आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तभी तो इनको पिया नहीं मिली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।